इनके वालिद साहब का अजीज नाजा याद होगा, उस दौर के एक अजीम फनकार। 8 साल का जब अजमेर शरीफ में 786वें उर्स में मैंने परफॉर्म किया था, वहाँ पर पहला स्टेज पर आवाम के सामने बैठकर पहला परफॉर्मेंस वही था। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए कहे कि हाँ इनका बेटा है, अच्छा है। भाई है छोटा मुनीर अजीज नाज़, ये पहली बार आए हैं। यही दर्शक है जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। दर्द दिल की दवा है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। जो बड़ी मशहूर है, मशहूर इसलिए है कि आपने डोंगरी टू दुबई भी सुना होगा, तो वो अंडरवर्ल्ड के नाम से भी मशहूर है और कलाकारों के नाम से भी मशहूर है। तो रिसालदार बाबा देखो, दोरुंडा के सुल्तान है। हिंदुस्तान में झारखंड एक बहुत कमाल का स्टेट है, यहाँ के लोग बहुत कमाल के हैं। और PPR लाइव इंडिया से मोहम्मद सरफराज कुरैशी। दर्शकों, आज मैं आपको वैसी अजीम हस्ती से मिलाने के लिए, मुलाकात कराने के लिए लेकर के आया हूं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इनका डंका बजता है, इनका डंका इनका ही नहीं बल्कि इनके ख़ानदान का, ख़ास करके इनके वालिद साहब का अजीज़ नाज़ा याद होगा, उस दौर के एक अजीम फनकार जो पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था। बड़े पीर बेनज़ीर, तुम पे दिल कुर्बान है, या फिर उसके बाद झूम बराबर झूम सराय। भाई किसे याद नहीं है, बच्चे बच्चे घर घर में ये चीज गूंजता था। आज उनके साहबजादे जो खुद एक फनकार हैं और काफी ये विरासत को लेकर के चल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत इनकी भी आवाज। मैं बात कर रहा हूं मुज्तबा नाजा साहब की। आप उनके रूबरू हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सर बताइए कि आप के वालिद साहब इतने अच्छे फनकार, आपने कब से शुरू किया ये फनकार? जनाब मेरे वालिद साहब, मैं 5 साल का था जब वो रहे नहीं। बचपन से इसी में रुझान मेरा था। मेरा पहला परफॉर्मेंस मेरी लाइफ का, मैंने तकरीबन 8 साल का जब अजमेर शरीफ में 786वें उर्स में मैंने परफॉर्म किया था, वहाँ पर तो मेरा पहला स्टेज पर आवाम के सामने बैठकर पहला परफॉर्मेंस वही था। उसके बाद फिर तकरीबन 9 साल की उम्र रही होगी मेरी, जब कानपुर एक इलाके में एक प्रोग्राम था कव्वाली का, वहाँ दूसरी परफॉर्मेंस मैंने मेरे वालिद साहब की कव्वाली गाई थी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे शुरुआत हुई। रुझान तो मेरा बचपन से ही था, यही सोचता था कि मैं कव्वाल बनूँ मेरे वालिद साहब की तरह। यही हमेशा से यही ख्वाहिश रही, तो ऊपर वाले ने उसमें कामयाब किया। सर उस वक्त जब बचपना का दौर है, खेलने कूदने का दौर है, आपने इतनी बड़ा कदम उठाया फनकार की दुनिया में, आपको कैसा फील हो रहा था जब ऑडियंस आपके सामने हजारों की तादाद में, दसों हजारों की तादाद में भरे हुए हैं? आपको कैसा फील हो रहा था सर उस वक्त जब आप कलाम सुना रहे थे? सर बुजुर्गों की दुआएं थी, मेरे वालिदैन दुआएं हमेशा साथ रही हैं। मैं बचपने में भी जब मैंने पहली बार परफॉर्मेंस दिया, मैं आप लोगों की दुआओं से कभी झिझका नहीं। शायद कितनी भी बड़ी तादाद में सामने ऑडियंस बैठी रही, मैं हमेशा कॉन्फिडेंस से तैयार था। एक दुआएं, एक मेरे अल्लाह का बहुत करम रहा है, कभी वो नहीं रहा। और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस मुकाम से पहुंचने तक, मगर हर चीज़ को फान के निकल गया ऊपर वाले की मेहरबानी से। काफ़ी अच्छा, बहुत लंबी जर्नी रही, बहुत यादगार जर्नी रही है। सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, और आज बड़ी खुशी होती है कि वालिद साहब की एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं। एक मेरे लिए एक हमेशा चुनौती बनी है, उनके नाम को संभालना है, कोई आसान काम नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि लोग एटलीस्ट ये कहे कि हाँ इनका बेटा है, अच्छा है। नहीं कहना उनके लिए काफी। आप देख रहे हैं पुलिस पब्लिक रिपोर्टर का PPR लाइव इंडिया। मैं मोहम्मद शाहिद खान और हमारे साथ सरफराज कुरैशी साहब हैं, और हमारी मुलाकात आज हो रही रांची शहर में आए हुए हैं महाराष्ट्र से मुज्तबा अजीज नाजा साहब से। इनसे पूछेंगे इनको रांची आकर कैसा लगा। क्या इससे पहले भी आप रांची आए हैं, रांची शहर में? रांची जनाब मैं दूसरी बार आया हूँ।
15 साल पहले इसी स्टेज पर, इसी मंच पर मैं आया था और ये सुनते हुए आया था कि कभी किसी ज़माने में हमारे पिताजी ने भी इस मंच पर परफॉर्मेंस दी है। वो एक दिल में हसरत लेके आया था कि हाँ, मुझे भी मौका मिला है। तो एक बार फिर से मैं जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, मुझे जो रांची के जो लोग हैं उनकी मोहब्बत है, और जो दरगाह कमेटी है, और ख़ासतौर पर हमारे वसीम साहब हैं जी, करीबी हैं, इनकी मोहब्बत है कि जो मैं दूसरी बार यहाँ पे सभी की मोहब्बतों से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और बल्कि हम 15 सालों में एक बहुत बड़ी लकीर आपने खींच रखा है। इस बीच में काफ़ी कलाम, कव्वाल, संगीत में बहुत आगे गए हैं आप। काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, देश दुनिया में लोग पसंद करते हैं। तो इन दर्शकों के लिए आप क्या कहना, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनसे कहना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अच्छा सुने, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छे फनकारों को सुने। तो हमें भी खुशी होती है कि जब लोग अच्छा सुनते हैं तो हमें भी ख्वाहिश होती है कि हम और अच्छा सुनाएं। और इन्हीं यही यही दर्शक है जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। हर फनकार मेहनत करता है अपने अपने तरीके से, हर फनकार मेहनत करता है। तो बड़ी खुशी होती है, वो अच्छा सुनते हैं तो हम भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि हम अच्छा सुनाएं, कुछ ऐसी चीज़ सुनाएं जो यादगार रहे। मैं भी आपके वालिद साहब का फ़ैन रहा हूँ। कई कई बार मुलाकातें हुई हैं। यहाँ पर गुमला के कोलेबिरा में भी उनकी कव्वालियाँ सुनी, यहाँ रांची में भी मैं आया था। जानी बाबू उस वक्त थे, लेकिन लोग कहते थे कि जैसे उस वक्त गुलाम साबरी साहब पाकिस्तान में उनका चलती था, तो लोग कहते थे हमारे देश में भी अजीज नाजा हैं। और मैं खुद गर्वदित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि ऐसी अजीम हस्ती जो थे, जिनको मैं चाहता था, आज उनके दो दो यहाँ पर साहबजादे मौजूद हैं। छोटे जो हैं मनीर साहब, उनसे भी मैं बात करूँगा कि उनको कैसा फील हो रहा है ये, और कैसे क्या हुआ जो आपके वालिद साहब ने आज तक इतनी दुनिया में नाम कमाई है, आप उसको सजे पाएंगे? बहुत अच्छा लगता है मुझे, हमारे वालिद साहब की बहुत इज्जत मिलती है, और इस चीज़ को आगे ले जाने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे वालिद साहब जो लेगेसी है, चीज़ को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से, और उस चीज़ को आगे ले जाना, और इस जनरेशन के हिसाब से, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हर जनरेशन के हिसाब से ट्रेंड चेंज होता रहता है, उसको समझना और उसके हिसाब से नए ट्रेंड के हिसाब से नई चीज़ों को ट्राई करना, उसमें एक अलग ही मज़ा है, उसमें मज़ा आती है। और बस इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को खुश कर सकें और अपनी एक अलग जगह बना सकें, जैसे हमारे वालिद साहब ने बनाया। चलिए, एक चीज़ ये है कि जो आप पहला स्टेज शो रहा आपका, आप वो कलाम को याद होगा आपको जो बचपन में गाते थे, कुछ हमारे दर्शकों को सुना दें उस कलाम, उस वक्त का। बचपन में हमारे वालिद साहब बहुत सारे ऐसे गीत हैं, गज़लें हैं, कलाम हैं, उनके तो ऐसे तो सारी कलामों से उनके सारे बनाए हुए कलामों से हमें वाबस्तगी है और हम पसंद करते हैं, हमेशा मुतासिर हैं। एक उनकी गज़ल थी जो, बल्कि मैं कहूँगा सलाम एक सलाम भी था, एक गज़ल भी थी जिसको मैं अक्सर गुनगुनाया करता था। जो गज़ल है, आरिंदो खुला है मैं खाना, दर्द दिल की दवा है मैं खाना दर्द दिल की दवा है मैं खाना। भीड़ जितनी भी हो समा जाए, भीड़ जितनी भी हो समा जाए, यारो कितना बड़ा है मैं खाना, दर्द दिल की दवा है मैं। माशाअल्लाह, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं अजीज नाजा के साहबजादे से नहीं बल्कि अजीज नाजा से ही सुन रहा हूँ। इतनी आवाज, क्या बात है, मुबारक हो आपको। अभी आपसे एक सवाल हम लोग करना चाह रहे थे कि आपके वालिद साहब का जो सबसे अच्छा कलाम हो, सलाम हो, आपसे सुनना चाहते,
लेकिन आपने सुना दिया, शायद वही सबसे फेवरेट था। तो आप दोनों साहबजादे उनके बैठे हुए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अजीज नाजा साहबजादे, बड़े साहबजादे, उनका फेवरेट सॉन्ग कौन है आपकी नजर में? हाँ, इनका मतलब कुछ एक कलाम आप भी गाएं, दोनों शामिल गाएं तो बेहतर लगेगा दर्शकों को। हमारे वालिद साहब का एक आखिरी के इंतकाल से पहले एक एल्बम उनका आया था, बहुत मकबूल हुआ, उसमें गजल थी, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। आजकल ऐसी कव्वाली में कहाँ सुनने मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपको दर्शक सुनेंगे, बहुत पसंद करते हैं आप लोगों को जी। एक अपना मुखड़ा दर्शकों के लिए अभी जो सबसे चर्चित है, फेमस है। चर्चित ऐसा वैसा नहीं है, जितने भी युवक हैं और ये हमारे भाई माशाल्लाह हर उसमें मेरा सहयोग करते हैं, और हम दोनों मिलकर नई से नई चीज़ें बनाते हैं। तो उसमें भी हमने तकरीबन 10 साल पहले, हमारे वहाँ मुंबई में एक जगह है डोंगरी, जो बड़ी मशहूर है। मशहूर इसलिए है कि आपने डोंगरी टू दुबई भी सुना होगा, तो वो अंडरवर्ल्ड के नाम से भी मशहूर है और कलाकारों के नाम से भी मशहूर है। तो वहाँ पे जैसे हमारे पिताजी हुए, इस्माइल आज़ाद साहब हुए, अल्ताफ राजा हुए, ऐसे ऐसे सब कलाकार वहाँ से निकले हैं। तो हमारी भी जड़ें कहीं ना कहीं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे एक दरगाह है अब्दुल रहमान शाह बाबा, जैसे यहाँ पे आपके दुरुंडा के जो रिसालदार बाबा हैं, वैसे वहाँ पे अब्दुल रहमान शाह बाबा हैं। उनके नाम पर हमने 10 साल पहले एक कव्वाली बनाई, और वो कव्वाली गाई थी मेरे छोटे भाई ने, मुनीर ने। और वो आज 10 साल बाद हर युवक के ज़बान पर है, और आज मैं यही कोशिश करूँगा कि आज मैं उसी कव्वाली से हाजिरी दूँ डोरुंडा में। तो उसके मैं कुछ कड़ियाँ सुना देता हूँ। तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी फूटी तकदीर लाए, हम भी इस दर पे अकीदत लेके जाएंगे, बेशक हर मुराद वो अल्लाह से पाएंगे। तेरी रहमत के साए तेरे दीवाने आए, तेरी चौखट पे अपनी फूटी तकदीर लाए, देखो रिसालदार बाबा, देखो दोरुंडा के सुल्तान है, रिसालदार बाबा दोरुंडा के सुल्तान है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वाकई कहा जाए कि गॉड गिफ्ट है, कुदरत की देन कहा जाए कि है। और मैं समझता हूँ कि बुजुर्गान दीन की दुआएं भी इनके साथ है, डोगरी के बाबा की भी दुआएं हैं, रिश्तेदार बाबा की, और भी ममालिक में जहाँ कहीं भी औलिया कराम है जो इनकी नातों को सुनते हैं, जिनकी कव्वालियों को सुनते हैं, उनकी दुआएं इनके साथ है, और ख़ास करके इनके वालिद साहब की दुआएं इनके साथ है। मैं पुनः इनसे गुजारिश करूँगा कि हम सबों को भी, और झारखंड के बारे में जब आए हैं तो यहाँ के दर्शकों के लिए भी कुछ हस्तों आप बोल दें। दर्शक देखिए, झारखंड हमारे हिंदुस्तान में, झारखंड एक बहुत कमाल का स्टेट है। यहाँ के लोग बहुत कमाल के हैं और बड़े मोहब्बती लोग हैं। मैं हमेशा कहूँगा, जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ हमेशा लोगों का प्यार बटोर के मैं लेके गया हूँ, और हमेशा यही उम्मीद रही है और अभी भी यही उम्मीद है कि दर्शक अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजेंगे। और बस मैं सभी को यही बोलूँगा कि ऐसे बस प्यार मोहब्बत से रहें, अपना प्यार हम तक बांटते रहें, और हम आप लोगों की खिदमत करते रहें, अपने दर्शकों की। बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी मोहब्बत देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस इंटरव्यू के लिए दर्शकों को हम दिखलाएंगे बहुत जल्द आपके लिए। थैंक यू सो मच।
मैं आपके भाई